अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। लें जनाब, होंडा ने CD70 2026 मॉडल लॉन्च कर दी है। अगर आप इसके ग्राफिक्स देखें तो ये वाले इसके ग्राफिक्स हैं। बट आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि होंडा की इस नई बाइक की प्राइस में क्या कमी आई है, इजाफा हुआ है या फिर सेम कीमत है। और इसके अलावा अगर हम बैंक से इस बाइक को किस्तों पर लेना चाहें तो भाई उसके लिए हमें 1 साल के प्लान में एस्टिमेटेड कितनी किस्त देनी पड़ सकती है। सो जनाब, कैश केयर चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तो जनाब, हम होंडा की साइट के ऊपर हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे मिला CD70। इसको मैंने जब ओपन किया तो यहाँ आपके सामने इसकी सारी डिटेल आ जाती हैं। आप अगर इसके कलर्स की बात करें तो भाई साहब 3 डिफरेंट कलर्स आते हैं। एक रेड वाला है, एक ब्लैक वाला है और उसके बाद एक ब्लू वाला है। उनके कलर्स के जो स्टिकर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू वाला कुछ ऐसे दिखता है और ब्लैक वाले की लुक के अंदर कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन मौजूद है। ये ऑरेंज और येलो टाइप का कॉम्बिनेशन जो है वो इसको खूबसूरत बना रहा है। चॉइस अपनी अपनी है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन इसमें पसंद आया है। इसके बाद अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसमें कोई भी चेंज मुझे देखने को नहीं मिला है। 4 स्ट्रोक बाइक है, एयर कूल्ड है और बाकी आप रोड्स के ऊपर इस बाइक को देखते होंगे, यकीनन आपको भी पता होगा, मुमकिन है कि आप इसको चला भी रहे हो और बाकी सारी चीज़ें भी आपके सामने ही हैं। बट अब बात कर लेते हैं कि भाई इसकी प्राइस जो है वो क्या है। तो भाई इस टाइम इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो 1,59,900 रुपए की प्राइस है और ये बाइक अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो लॉन्च हुई है और लॉन्च के बाद जो है उसकी ये प्राइस आप देख सकते हैं 1,59,900 रुपए। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इसकी प्राइस बढ़ी है, कम हुई है या फिर सेम है। देखते हैं आपका नॉलेज क्या है। अब अगली बात कर लेते हैं कि अगर हम इस बाइक को इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहें तो उसका तरीक़ेकार क्या मौजूद है। तो होंडा की साइट के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान्स मौजूद हैं। अगर आप इसमें देखें तो आपको यहाँ पे कुछ बैंक्स मिल जाते हैं जिनके साथ होंडा का गालबन कोलैबोरेशन है और यहाँ पे ये बैंक्स उनकी साइट के ऊपर शो हो रहे हैं। अब इनमें JS बैंक है, उसके बाद अल्फ्ला है, अल्फ्ला माल है, MCB है और सिल्क बैंक है। इसके अलावा मेज़ान बैंक भी मौजूद है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 3 साल तक का जो प्लान है वो शो हो रहा है बाइक्स के लिए। 1 साल से 3 साल तक मेज़ान इजारा फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ। और ऊपर जब आप आ जाते हैं यहाँ पे सिल्क बैंक में तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जी 3 से 36 महीने तक का प्लान जो है वो मौजूद है। आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे 6 मंथ तक का प्लान मौजूद है। MCB और ये क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए है, यहाँ साइट के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान मौजूद है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स वालों के लिए और ये अप टू 6 मंथ तक के लिए मौजूद है अल्फ्ला माल से। और अल्फ्ला बैंक की अगर आप बात करते हैं तो 3 से 36 महीने तक का प्लान यहाँ ये दे सकता है। और अगर आप JS इंस्टॉलमेंट प्लान की बात करते हैं तो ये भी आपको 6 माह तक का प्लान प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ एनालाइज करने के लिए, इसको कुछ समझने के लिए कि आखिर हमें एस्टिमेटेड किस्त कितनी पड़ सकती है जब हम इस बाइक को इंस्टॉलमेंट के ऊपर लीज करवाना चाहें, हम जनाब बाइक का बैंक लोन जो है वो लेना चाहें तो उसका क्या एस्टिमेट हो सकता है। तो आए जनाब यहाँ पे हम इसको चूज कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने होंडा को चूज किया। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि ये जो बैंक मैंने ओपन कर रखा है ये मेज़ान बैंक है और उसका बाइक यानी अपनी बाइक कैलकुलेटर आपके सामने गिवन है जिससे हम एक एस्टिमेशन लेने चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपने बाइक को सेलेक्ट करना है। बाइक्स में होंडा की सारी बाइक्स जो है वो गिवन है। अब यहाँ से हम केयरफुली होंडा CD70 को चूज कर लेंगे। अब नीचे अगर आप टेन्योर की बात करें तो 1 से 3 साल तक का टेन्योर है। चॉइस इज योर्स कि आप 1 साल का प्लान उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 2 या 3। तो हम यहाँ पे 1 साल का प्लान जो है उसको देखते हैं। अब अगर आप डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे 15% से 50% तक जो ऑप्शन गिवन हैं उनको देखा जा सकता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं 15% के ऊपर इसको रखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे डाउन पेमेंट एस्टिमेटेडली बन रही है 23,985 रुपए 15% के हिसाब से। बैंक प्रोसेसिंग अपनी शो कर रहा है जनाब 1,800 रुपया। अपफ्रंट की अगर आप बात करें, ये वो पेमेंट होती है जो स्टार्टिंग में हमें बैंक को देनी पड़ सकती है और ये अमाउंट है
25,785 रुपए और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 शो हो रही है। मंथली इंस्टॉलमेंट की अगर आप बात करें तो वो भाई 11,327 रुपए एस्टिमेटेडली बन सकती है। अब यहाँ पे ना हम एक कि हमें इजाफी अमाउंट जो है वो कितनी पड़ सकती है, तो मैं एक रफली अंदाजा जो है वो लेता हूँ। 11,327 रुपए को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 12 किस्तों के साथ और ये अमाउंट बन जाती है 1,35,924 रुपए। इसके अंदर हम जो अमाउंट स्टार्टिंग पे हमने दी थी डाउन पेमेंट 15% की मद में, इसमें मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस को ऐड नहीं किया और 23,985 रुपए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तो ये भाई 1,59,909 रुपए की प्राइस में जा सकती है। ठीक हो गया जी, ये 1,59,900 रुपए की प्राइस है और किस्तों के अंदर ये तकरीबन 9 रुपए जो है वो ज्यादा आ रही है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली जब हम बैंक से कुछ चीज लेते हैं ना तो बैंक उसकी इंश्योरेंस वगैरह भी करवाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट बाइक की जो प्राइस है उसकी एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है। ठीक हो गया, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम चलें इसी को दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ थोड़ी सी डाउन पेमेंट ज्यादा कर लेते हैं तो उस सूरत में क्या होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बैंक 15% पे लीज करता नहीं है, तो या फिर हमारे जो डेबिट रेशियो होती है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही होती, तो उस सूरत में सम टाइम हमें डाउन पेमेंट को ज्यादा करना पड़ता है। तो 20% पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बन जाती है, 10,661 रुपए एस्टिमेटेडली, और यहाँ पे डाउन पेमेंट एस्टिमेटेड हमारी बन रही है 31,980 रुपए 20% के हिसाब से। ठीक हो गया, किस्तें 12 हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करता हूँ और ये 1 साल के अंदर ही, यानी हम इसको 25% पे ले जाते हैं तो भाई 9,994 रुपए 12 किस्तें और डाउन पेमेंट आपकी बन गई एस्टिमेटेडली 39,975 रुपए 25% के हिसाब से। अब थोड़ा सा और आप करते हैं, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, जैसे जैसे हम डाउन पेमेंट को ज्यादा करते जा रहे हैं हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सूरत के अंदर 9,328 रुपए की हमारी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बन सकती है एस्टिमेटेडली, और यहाँ पे डाउन पेमेंट की अगर आप बात करते हैं तो 30% एस्टिमेटेड 47,970 रुपए की अमाउंट जो है वो हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास ऑप्शन तो जा रहे हैं 50% तक, अगर आप इससे ज्यादा भी करना चाह रहे हैं, यानी अगर आप कहते हैं जी 50% आधी कीमत आप स्टार्टिंग में देना चाह रहे हैं, बाकी किस्तों में करना चाह रहे हैं, तो उसका एस्टिमेट ये है कि 6,663 रुपए पर मंथ, और भाई जो डाउन पेमेंट है एस्टिमेटेडली वो 79,950 रुपए। ठीक है, तो ये हमने एक रफ अंदाजा ले लिया कि भाई हमारे पास ये बाइक जो है वो हमारी रेंज में आती भी है या नहीं आती। अच्छा, आपको एक और भी चीज बताता चलूं, यहाँ पे जो इसका प्रोसीजर है ना वो सारे का सारा गिवन है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मिजान बैंक की साइट के ऊपर कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अच्छा, आपको समझ आ गई है तो आपने एक तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है कि भाई हमें समझ आ गई है, और दूसरा चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे इसकी ना सारी टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है, आप इसको देख लीजिएगा। मैंने आपको याद है पीछे बात की है कि जब हम बाइक को लीज करवाते हैं तो बैंक नॉर्मली उसके ऊपर जो है वो इंश्योरेंस भी चार्ज करता है, यानी इंश्योरेंस करवा के हम बैंक से गाड़ी या बाइक लीज करवा सकते हैं। तो उस सूरत में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी इंश्योरेंस की अमाउंट है वो 5% तकाफुल जो है वो कहता है कि आपको ईयरली चार्ज हो सकते हैं। इसके साथ स्टार लगा हुआ है, यानी ये प्लस माइनस हो सकते हैं वक्त के साथ या कंडीशंस के साथ। फाइनल डिसीजन तो डेफिनेटली बैंक ही होता है ना। तो यहाँ पे हमने इन चीजों को देख लिया। उसके बाद आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है, साथ में जो एज है वो 20 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। आप भाई को बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, और 21 साल से 60 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब हम बैंक से कुछ चीज लीज करवाते हैं ना तो बैंक भाई ये भी चेक करता है कि आप क्या किस्तें वापस करने के काबिल भी हैं या नहीं। तो उस सूरत में बैंक हमारी मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट को देखता है। तो अगर आप उसके लिए यहाँ मिजान बैंक की साइट से जो मैंने डिटेल खोली है इनको आप देखें तो मिनिमम 40,000 की ग्रॉस सैलरी जो है वो एक सैलरीड पर्सन के लिए रिक्वायर्ड लिखी हुई है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 75,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और जो बिजनेसमैन है
उसके लिए भी 75,000 पर मंथ के हिसाब से। आपकी सैलरी के ऊपर जो बोझ होता है, जिसको हम डेबिट बर्डन रेशियो कहते हैं, ये 40% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। डाउन पेमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम 50% के हिसाब से। टर्नओवर मैंने आपको पूरी वीडियो में जस्ट 1 साल का कैलकुलेट करके दिया है, और अगर आप भाई इससे ज़्यादा यानी 2 या 3 साल का चेक करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार भी सेम है। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चेक आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो यहाँ पे आपने टर्नओवर के अंदर 2 साल को चूज़ कर लेना है, नीचे आप अपनी मर्ज़ी का डिपॉज़िट लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप 3 साल का करना चाह रहे हैं तो 3 साल चूज़ कर लीजिएगा, डिपॉज़िट का स्लैब उसको चेक करके आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। इससे आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी। अब इसका बेनिफिट आपको ये होगा, जब आपके पास ये सारी कैलकुलेशंस आ जाएँगे ना, आपको पता होगा कि बैंक में जाके भाई और आपको जो है वो क्या पूछना है मज़ीद। तो इस तरह से आप एक प्रियर नॉलेज लेके बैंक में जा रहे होंगे तो आपकी जो गुफ्तगू है वो मेरे ख्याल से बेहतर जो है वो हो सकती है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताइएगा। और फाइनल डिसीजन आपको पता है बैंक का ही होता है। ये सारी एस्टिमेशंस हैं, इनमें प्लस माइनस हो सकता है, वक्त के साथ प्राइसेस भी बदल सकती हैं। अभी जब ये बाइक लॉन्च हुई है तो ये प्राइस जो है वो उस टाइम की प्राइस है। बाकी आप इसको जब भी देखें साथ में देख लीजिएगा कि वीडियो कितनी देर बाद आप देख रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सके। मुझे यकीन है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप चैनल पर नए हैं तो आपने उसको सब्सक्राइब भी कर दिया है और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है। मिलते हैं आप जनाब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।